नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारतीय। बच्चों, हमें दोस्तों के संग रहना बहुत अच्छा लगता है ना? आपको भी लगता होगा। दोस्तों के संग खेलना कूदना, उनके संग हमारे छोटे बड़े किस्से एक दूसरे के साथ बांटना, खेलकूद करना, यह सारी चीज़ें दोस्तों के साथ करना हमें अच्छा लगता है। और इसी दोस्ती का एक प्रतीक रहता है जिसे हम कहते हैं मित्रता। ऐसे ही हम मित्रता के बारे में देखेंगे हमारी इकाई क्रमांक 1 में, पाठ क्रमांक 11, जिसका नाम भी है मित्रता। सुनो, समझो और बोलो। यह संवादात्मक पाठ है। संवाद यानी एक दूसरे के साथ बोले हुए वाक्य, और इन्हीं वाक्यों का यह पाठ है। चलो हम इस पाठ का पहले मैं वाचन करती हूँ और फिर इस पाठ का सविस्तर रूप से चर्चा करेंगे। पाठ क्रमांक 11, इकाई क्रमांक 1, सुनो, समझो और बोलो। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए कुछ बच्चे। अर्नाल्ड: नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम: मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। क्षमा: सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहंग: नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अर्नाल्ड: मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम: मेरे घर में माताजी, पिताजी, बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। विहंग: मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अर्नाल्ड: मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती हैं? क्षमा: मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना। तबस्सुम: हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगी। विहंग: आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। बच्चों, यह पाठ संवादात्मक रूप में है। इस संवाद को चार बच्चे एक दूसरे के साथ बोलते हुए यह पाठ है। इसमें तबस्सुम, अर्नाल्ड, विहंग, क्षमा ऐसे 4 छात्रों का समावेश है। यह बच्चे कहाँ हैं? देखो, खेल के मैदान में। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए यह बच्चे एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। हम देखेंगे अब एक दूसरे के साथ बातें करते हुए यह बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, जिसमें कौन कौन है देखो। तबस्सुम, अर्नाल्ड, विहंग और क्षमा। सबसे पहले अर्नाल्ड बोल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। यह तालाब का नाम है छतरी तालाब। छतरी यानी छाता नहीं, हाँ बच्चों, छतरी तालाब यह उस स्थान का नाम है, ठिकान का नाम है। और उसी के सामने कौन रहता है? अर्नाल्ड। तभी तबस्सुम क्या कहती है देखो। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। समीप का अर्थ है बच्चों नज़दीक, आसपास रहना। तबस्सुम कहाँ रहती है बच्चों? पाठशाला के नज़दीक, आसपास, बाजू में ही।
अब आती है क्षमा। क्षमा क्या कहती है, देखो, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। बाजार यानी जहाँ पर सभी चीज़ वस्तुएं हमें मिलती है, ऐसे बाजार के पास कौन रहती है, क्षमा रहती है। क्षमा के इस वाक्य के बाद आगे आता है वह है विहंग। विहंग कहता है, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। विहंग कहाँ रहता है बच्चों, पीछे। देखो, इस पाठ में आगे, पीछे, समीप, नज़दीक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। विहंग के इस कहने के बाद अर्नाल कहता है, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। अर्नाल के घर पे कौन कौन है, दादाजी, दादाजी यानी पिताजी के पिताजी, और कौन है, माताजी, पिताजी और अर्नाल की छोटी बहन है। तभी तबस्सुम कहती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी करते हैं बच्चों पिताजी की बहन। बुआ जी तबस्सुम को क्या सिखाती है, ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ। रोचक यानी दिलचस्प होने वाली, ज्ञान की, विज्ञान की, बाहर की दुनिया में होने वाले आधुनिक तंत्रज्ञान की आदि की सभीयों की जानकारी तबस्सुम की बुआ जी तबस्सुम को कहानी के तौर में बताती है। आगे आता है विहंग, और विहंग कहता है, मेरे पिताजी वकील हैं। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अब वकील क्या करते हैं बच्चों, न्यायालय होता है, वहाँ पर कामकाज करते हैं और वहाँ पे घटी हुई घटनाओं को, किस्सों को विहंग के पिताजी बताते हैं। अब इसी के साथ देखो, आगे इन चारों बच्चों में से आगे है अर्नाल्ड और क्षमा। अर्नाल्ड कहता है, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है। यह वाक्य अर्नाल्ड ने क्षमा से कहा है। अब क्षमा देखो क्या कहती है, मेरी माताजी सरपंच है। क्षमा की माताजी कौन है, सरपंच है, जो ग्राम के विकास के बारे में योजनाएं तथा विविध उपायों के बारे में सुझाव करते हैं, जो पूरे गांव का पाठ संभालती है। आगे क्षमा कहती है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। कल किसकी बहन का जन्मदिन है बच्चों, क्षमा की। तो क्षमा कहती है, मेरी बहन का जन्मदिन है, तो इसलिए तुम सब क्या करो, जरूर आओ। इस पर तबस्सुम कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। तबस्सुम क्षमा से कहती है, जन्मदिन के तौर पर अगर कुछ तैयारियां करनी है, आपको कुछ सहायता, मदद चाहिए, तो मैं ज़रूर आऊँगी। इस प्रकार से सब बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। और इसी बीच तबस्सुम के ऐसे कहने के बाद आखिर में विहंग कहता है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। मित्र सिर्फ खुशी के मौके पर ही एक दूसरे के साथ होते हैं क्या, नहीं, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना यह अच्छे दोस्ती के प्रतीक होते हैं। सुख के साथ भी दुख में भी समावेश होना। इसी प्रकार से सुख दुख में हंसते खेलते हुए, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हुए यह मित्र एक दूसरों के साथ कह रहे हैं, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं।
बच्चों, इस पाठ से हमें मित्रता की एक पूरी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और इसी के साथ माताजी, पिताजी, पारिवारिक सदस्यों की भी जानकारी मिलती है। इसके साथ मैं जो शब्दार्थ दूंगी उसका लेखन आपको आपकी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।